नमस्कार दोस्तों, आज हम अमेरिका की खोज की कहानी जानेंगे कि कैसे शुरू हुई कोलंबस की यात्रा। आखिर अमेरिका को क्यों कहा जाता है नई दुनिया। आगे हम देखेंगे कि कैसे यूरोपीय अन्वेषकों ने अमेरिका की खोज की और कैसे यह घटना विश्व इतिहास को बदल गई। 15वीं शताब्दी का आखिरी दशक चल रहा था। भारत में मुगलों का शासन था। भारत यूरोप के साथ आभूषण और खास तौर पर मसालों का कारोबार करता था। तभी ऑटोमन साम्राज्य के साथ यूरोपीय देशों की जंग शुरू हो जाती है, जिस कारण भारत के साथ जमीनी रास्ते से यूरोपीय देशों का व्यापार बंद हो जाता है। इससे यूरोप के शाही घरों की चमक और खाने का स्वाद फीका पड़ने लगता है। उसके बाद स्पेन के राजा फर्डिनेंड भारत जाने का दूसरा रास्ता खोजने का मन बनाया। इस बारे में इटली में जन्मा क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चलता है। वह स्पेन के राजा से मुलाकात की और शर्त रखी कि खोज के बाद मिलने वाली संपत्ति का 10% हिस्सा, खोजी जमीन की गवर्नरशिप और एक नोबेल टाइटल कोलंबस को चाहिए। राजा को कोलंबस की शर्तें ज्यादा लग रही थी, इसलिए उसका इंटरेस्ट खत्म सा हो गया था। लेकिन रानी इसाबेल प्रथम हर हाल में इंडिया का रास्ता खोजना चाहती थी। रानी और कोलंबस हमउम्र थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। उधर रानी को कई दरबारियों ने कोलंबस को सपोर्ट करने की सलाह दी। आखिरकार कोलंबस को मंजूरी मिल गई। तब उसे पैसे, जहाज और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराई जाती है। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने 3 जहाज और करीब 90 लोगों के साथ पालोस बंदरगाह से इंडिया की खोज करने के लिए निकलता है। करीब 2 महीने का सफर तय करने के बाद उसे जमीन दिखाई दी और वह उसी ओर बढ़ चला। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस अमेरिका महाद्वीप के सैन साल्वाडोर आइलैंड पहुंचा। वहां पर वह लाल मुख वाले लोगों को देखता है। इस जनजाति को कोलंबस ने रेड इंडियन नाम दिया। वहां उसे ऐसे ही कई जनजातियां मिली। कोलंबस ने कई और द्वीप खोजे। वह हिस्पानियोला और क्यूबा पहुंचा। कोलंबस इन आइलैंड को भारत, चीन और जापान समझ रहा था। यहाँ के लोगों को वह इंडियन कहता, लेकिन असल में ये इंडिया नहीं था। कोलंबस को लगा कि यहाँ की जनजातियां काफी कमजोर हैं और उन पर आसानी से काबू किया जा सकता है। तब कोलंबस ने अपने कुछ सैनिकों को वहां छोड़कर स्पेन वापस लौट आया। स्पेन में उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया और शर्त के मुताबिक उसे खोजे हुए आइलैंड का गवर्नर बना दिया गया। कोलंबस ने यूरोप की तुलना में काफी अच्छी जगह खोजी थी। ऐसे में यूरोपीय लोगों द्वारा अमेरिका को नई दुनिया कहा जाने लगा। यहाँ उन्हें एक फसल मिली जो यूरोप ने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह फसल थी मक्का। मक्का कोई प्राकृतिक फसल नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय खोज थी। वैज्ञानिक मानते हैं जंगली घास पर कई प्रयोग कर मक्के की खोज की गई है। उस वक्त यह खोजी जमीन पर एक विकसित सभ्यता थी। 2500 मील में इसका साम्राज्य बसा था। यहाँ पत्थरों से बनी इमारतें और महल थे। ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था। पत्थरों को ढोने का काम इंसान ही करते थे। यहाँ के लोगों को ऐसा कठिन काम करने की शक्ति एक अन्य अमेरिकी फसल आलू से मिलती थी। आलू आज यूरोप का एक प्रमुख भोजन है और यह उसी इलाके की ही देन है। कोलंबस यहाँ कुल 4 बार आया। 1506 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता चला उसने वाकई में क्या खोजा है। कुछ समय के बाद इटालियन नेविगेटर अमेरिको वेस्पुस्सी ने धरती के हिस्से का सर्वे किया। उसने बताया कि कोलंबस ने जिस आइलैंड की खोज की है वो इंडिया नहीं है। तब 1507 ईस्वी में धरती के इस टुकड़े का उसी के नाम पर अमेरिका रखा गया। इस तरह अमेरिका की शक्ल में यूरोप को एक बेहतर, ज़्यादा कमाई वाली और आज़ाद जगह मिल गई। यूरोप वासी इसे अब नई दुनिया कहने लगे। उसके बाद वहाँ यूरोपीय लोगों का आवाजाही शुरू हो जाती है। इसी दौरान ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन स्मिथ कॉलोनी बसाने के इरादे से अमेरिका के वर्जीनिया इलाके में पहुंचा, लेकिन वहां पोहाटन नाम के एक स्थानीय ट्राइब ने स्मिथ को पकड़ लिया। ट्राइब के लोग स्मिथ को जान से मारने ही वाले थे कि वहां की राजकुमारी पोकाहांटस ने रोक दिया। उसके बाद स्मिथ और पोकाहांटस ब्रिटेन से आए लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच दोस्ती का जरिया बने। राजकुमारी भी ब्रिटिशर्स के तौर तरीके सीखने लगी। वहाँ उसे तंबाकू की खेती करने वाले ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन रॉल्फ से प्यार हो जाता है। दोनों ने 1614 ईस्वी में शादी कर ली और उन्हें एक बेटा हुआ। करीब 1 साल बीत जाने के बाद राजकुमारी स्मिथ के साथ ब्रिटेन लौट आई। उसकी खूबसूरती और तौर तरीके देखकर ब्रिटिशर्स बहुत आकर्षित हुए। दूर दूर तक चर्चे होने लगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स में अमेरिका जाने की होड़ मच जाती है। हालांकि ब्रिटेन के लिहाज से पोकाहांटस का शरीर इम्यून नहीं था और कुछ दिनों बाद महज 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि अमेरिका पर कैसे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, क्या है फ्रेंच इंडियन वॉर, क्यों हुई बोस्टन टी पार्टी की घटना,
आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।